क्या उस्तरा और सपना दीदी उर्फ अफसा की असल कहानी और किरदार ओ रोमियो फिल्म के स्टाइलिश नैरेटिव में खो जाने वाले हैं? फिल्म में क्या उस्तरा और सपना दीदी की कहानी उतनी उभर के आएगी जितनी हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई एंड डोंगरी टू मुंबई में बताई गई है? जब हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग रियलिज्म के दायरे में रह के कहानी को इमेजिन करता है। अगर हम सिर्फ हुसैन उस्तरा और सपना दीदी को हुसैन जैदी की किताब से इमेजिन करें तो ये इमेज समझ में आती है, पर फिल्म में हुसैन उस्तरा 1980s के एरा में शरीर पर बहुत सारे स्टाइलिश टैटू गुदवाए घूम रहा है, काउबॉय बना। किताब पढ़ के ये इमेज कहीं से नहीं बनती है उस्तरा की। और क्या सपना दीदी इतनी हसीन और स्टाइलिश थी? हुसैन जैदी की किताब में गाने, आइटम नंबर, डांस नंबर तो होंगे नहीं, पर शाहिद को तो नाचना आता है तो वो ठुमके लगाता हुआ। क्या असली उस्तरा नचनिया था? हुसैन उस्तरा असली नाम हुसैन शेख मुंबई में पैदा हुआ और माहौल ऐसा जहां क्राइम उसके इर्द गिर्द था, जहां क्राइम ऑप्शन के बजाय अस्तित्व एग्जिस्टेंस के रूप में देखा जाता था कि अगर जीना है तो क्रिमिनल बनना ही पड़ेगा। मुंबई 1980s के उस एरा में कई यूथ एक असैसिन, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में फेम पाने के लिए तो उस्तरा ने सड़क पर गैंग वॉर और प्रोटेक्शन देने के माध्यम से अंडरवर्ल्ड में एंटर किया। उस्तरा का राइज बहुत ही फास्ट था। उसका टेरर डर इतना ज्यादा था कि उसने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्रिमिनल को भी बेचैन कर दिया था उस दौरान। क्या ओ रोमियो फिल्म में उस्तरा की ये जर्नी देखने को मिलेगी? क्या डोंगरी टू दुबई का उस्तरा और ओ रोमियो का किरदार सेम टू सेम होने वाले हैं? उस्तरा की सबसे बड़ी खासियत कि उसने दाऊद के सामने घुटने नहीं टेके, कभी दाऊद को अपना बॉस नहीं माना मरते दम तक। रियल उस्तरा और सपना दीदी के बीच जो दोस्ती थी उसमें सपना दीदी का किरदार उस्तरा से ज्यादा ड्रामेटिक है। अफसा खान के रूप में जन्मी सपना दीदी अपराध की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम की गैंग ने उनके पति महमूद खान की हत्या कर दी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। दुख जल्द ही गुस्से में बदल गया और वो बदला लेना चाहती थी, और बदले के इस जुनून ने सपना दीदी को मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक पर्सनालिटीज की कतार में शामिल कर दिया, और उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन में हुसैन उस्तरा ने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, हुसैन उस्तरा ने सपना दीदी को ट्रेन किया मोटर बाइक राइडिंग, फिजिकल कॉम्बैट एंड द यूज ऑफ वेपन्स। शारजा में एक क्रिकेट मैच के दौरान सपना दीदी और उस्तरा ने मिलकर दाऊद इब्राहिम के मर्डर का प्लान बनाया और प्लान फेल हो गया, और 1994 में सपना दीदी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ओ रोमियो के ट्रेलर में जो कोलोजियम दिखाया गया है जहां ग्लैडिएटर्स लड़ा करते थे, वो शारजा के क्रिकेट स्टेडियम का रिप्लेसमेंट लग रहा है जहां दाऊद को मारने का प्लान था। सपना दीदी उर्फ अफसा की कहानी उन रेयर एग्जाम्पल में से एक है जहां एक फीमेल ऑर्गेनाइज क्राइम की दुनिया में एक खौफनाक पर्सोना के रूप में उभरी। हुसैन उस्तरा और सपना दीदी को आप हुसैन जैदी की किताबों से जाने या इंटरनेट पर अलग अलग सोर्सेस से तो आपको गूज़बम्प फील जरूर होंगे। फिर जब ओ रोमियो का ट्रेलर देखते हैं तो बहुत ही फीका फीका सा स्वाद आता है। जब भी किसी बुक, खासकर बायोग्राफी का अडेप्टेशन होता है तो फिल्म देखने से पहले उस बुक को ना पढ़ें, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। दिमाग रियल वर्सेस फिल्मी किरदारों को कंपेयर करने लग जाता है। सपना दीदी के हस्बैंड को डी कंपनी के लोगों ने मरवा दिया क्योंकि वो दाऊद के दिए ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था, तो सपना दीदी और हुसैन उस्तरा ने मिलकर दाऊद को मारने की कोशिश करी, पर दाऊद ने उल्टा सपना दीदी को बेदर्दी से मरवा दिया, और 1998 में उस्तरा को छोटे क्रिमिनल्स को बड़े क्रिमिनल ने मरवा दिया, जो कि क्राइम की रियल दुनिया की दिल दहला देने वाली कहानी है। ओ रोमियो का ट्रेलर देखने के बाद समझ में नहीं आता है कि विशाल भारद्वाज सपना दीदी और उस्तरा की कहानी में पोएट्री पेल पेल के शेक्सपियर का रोमियो जूलियट काहे तलाश रहे हैं। मुझे भी लगी है और आपको भी। क्यों आरजीवी की सत्या कंपनी आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनी आइकॉनिक फिल्म है? क्योंकि आरजीवी ने उसमें शेक्सपियर की ट्रैजिक लव स्टोरीज तलाशने की कोशिश नहीं करी है।